हमको ये बताइए कि आप कहाँ पे थे और आपने क्या देखा? अर्जेंट है, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई लाइव चले, क्योंकि मैं लाडपुर काम में मेरी शॉप है, ये हम रोज मिलते हैं अपने दूध की भाई डेयरी के है। साथ, बस खुदा न जैसे उस टाइम मैंने 3:18 मैंने अपनी शॉप खोल ली थी, तभी जैसे गाड़ी आने की आवाज आई। उसमें गाड़ी में जैसे टायर फटने की आवाज होती है ना, फटने के बाद जो गाड़ी चलती है, जो आवाज करती है, वो आवाज मैं महसूस कर रहा था। तकरीबन मेरे से 50 से 100 मीटर पे गाड़ी थी वो। जैसे मैंने गाड़ी की तरफ पूरा फोकस किया था, मैं देख रहा था कि वो अकेली ही गाड़ी आ रही थी उस टाइम। मैंने देखा तो गाड़ी के नीचे बिल्कुल सामने आने के बाद नीचे दिखाई दे रहा कि उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है कोई। यार ये तो बहुत गलत है, डेड बॉडी फंसी, ये कैसे होगा यार। चलो फिर वो शायद सामने सूदी निकल गई। मैंने 3:20 पे फिर अपने 112 नंबर डायल किया। तब जाके मैम ने पूछा क्या बात है। मैम ऐसे ऐसे है, कोई गाड़ी है, बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर में, और उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। या तो उसको पता ही नहीं है अब तक, जिस टाइम तक मैंने पहली बार देखा या तो उसको पता नहीं है, पता है तो वो चल भी स्लो रहा है, बिल्कुल 20 से 25 की स्पीड में, और वो कंजावला से कुतुबगढ़ साइड जा रहा है। मैम तो आप एक बार देखे थे दीपक जी या 2-3 बार? क्योंकि फुटेज में ऐसे यूटर्न लेकर जा रहा था। क्या आपने एक बार देखा था या 2-3 बार ऐसे रूट पे गया था? नहीं मैम, मैंने वो मेरी दुकान के सामने से 4 बार गुजरी है। मैम 4 बार गए थे? मेरी दुकान के सामने से 4 बार गुजरी है वो। पहले, हाँ जी, पहले वो कुतुबगढ़ साइड गए, वहां से वो तकरीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी को यू टर्न करके फिर से मेरी दुकान के सामने से गुजार रहे थे। तभी मैंने उसके बीच जैसे प्रशासन से अपनी बात हो चुकी थी, अपने जो पीसीआर वाले थे वो मेरे से टच में थे, मैंने तभी उनको दोबारा कॉल किया, माँ जनाब गाड़ी तो माँ दोबारा हमारी दुकान के सामने से गुजर रही है, अब कंजावला साइड जा रही है। बोला ठीक है हम पहुंच रहे हैं अभी के अभी। माँ ठीक है जनाब। मैं फिर स्कूटी उठा के थोड़ी हिम्मत जुटा के मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की। मैं चलो लोकेशन देंगे, बाकी गाड़ी में 3-4 बंदे मैंने शो कर लिए थे, बंदे बहुत हैं, बाकी मैं चलो जैसे तैसे करके मैं लोकेशन दे सकते हैं, थोड़ी गैप रख लूंगा। फिर यहाँ से मेरी शॉप से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास कंजावला साइड में ही फिर उसने दोबारा यू टर्न लिया है राय सिंह मॉल के सामने से, और फिर भी मैं उससे 50-100 मीटर की दूरी बनाए हुआ था। ये कितने समय के अंदर था दीपक? ये कितने समय के अंदर था? ये मैम बस कंटिन्यू चलता ही रहा, उसने गाड़ी रोकी नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी गाड़ी उसने रोकी नहीं है। 20 से 25 की स्पीड उसकी मैक्सिमम रही है, उससे ज्यादा उसने गाड़ी को भगाया भी नहीं है। गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी और टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं चल रही थी। और जैसे पहली बार गाड़ी 3:18 पे आ रही है, आगे से यू टर्न के 3:30 पे आ रही है, और उसके बाद भी फिर तीसरी बार जो गाड़ी आ रही है वो तकरीबन 3:45 से 43-45 के आसपास मेरी दुकान से सामने से तीसरी बार गुजरी है। और तीसरी बार तब वो गुजरी तो मैं उसके पीछे स्कूटी पे था। मैंने अपनी स्कूटी, वो इलेक्ट्रिक बाइक है, मैंने साइड लगाई। मैं भाई इससे तो सर्दी भी है, इसको शक भी होगा तो गाड़ी भगा सकता है शायद। मैंने अपनी थोड़ी दूसरी गाड़ी थी, बोलेरो गाड़ी लोडिंग वाली मेरी, मैंने उसमें बैठ के मैं चलो भाई, वो दूसरा भाई था, मैं चलो इसके पीछा करो, मैं इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है और माँ पुलिस टच में है, माँ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जैसे जैसे लोकेशन बताते रहेंगे। पुलिस मेरे साथ टच में थी स्टार्टिंग से लेके, जिस टाइम मैंने 3:18 बजे देखी थी तो 23 मिनट से लेके 3:23 से लेके पुलिस मेरे टच में 5 बजे तक रही है मैम। तो लेकिन एक बार दीपक उस समय में शायद 20-30 मिनट में वहां से फिर उतने समय में दिल्ली पुलिस वहां नहीं पहुंचा? नहीं, वहां स्पॉट पे कोई नहीं पहुंच पाया मैम। बाकी उसने गाड़ी कहीं रोकी नहीं, वो गाड़ी मेरे आगे आगे घुमा रहा है, मैं गाड़ी उसके पीछे पीछे घुमा रहा हूँ। और जैसे वो गाड़ी फिर जोनती साइड गई थी, हमने गाड़ी चेंज करने के टाइम में जैसे मैंने सिक्योरिटी खड़ी की, अपनी गाड़ी उठाई, उसमें 1-2 मिनट का टाइम लग गया और मेरे और गाड़ी के बीच में तकरीबन 500-600 मीटर का गैप हो चुका था। फिर भी मैंने जब चलो इसको घुमाओ, जब मैं जोनती पहुंचा हूँ तो उसने गाड़ी यू टर्न कर ली थी वहां सर्विस स्टेशन के पास से, जहां डेड बॉडी स्पॉट थे। तो उससे पहले वाले कट से मैंने यू टर्न कर ली उसके पीछे पीछे। तो मेरे को उस तक पता नहीं था कि डेड बॉडी इसने यहाँ डाल दी है या वो निकल गई है। उसके बाद फिर जैसे मैं तो उसका पीछा ही कर रहा था, लाडपुर पहुंचने के बाद मेरे को ये पता चला कि डेड बॉडी तो वहां कहीं रास्ते में निकल गई है इससे, डेड बॉडी जो उसके गाड़ी के नीचे थी नहीं।
तो फिर दीपक जाके जी, फिर भी एक प्रशासन क्वेश्चन से जो आ पता रहा करा, है वो ये गाड़ी का है नंबर कि मैंने- जो गाड़ी था उसमें बहुत लाउड सा, बहुत जोर सा गाना आ रहा था, तो इसलिए उनको शायद पता नहीं था कि ऐसे बॉडी था। क्या आपको लगा है कि वैसे ही था, या वो 20 मतलब स्पीड पे इसलिए जा रहा था क्योंकि बॉडी था नीचे? गाड़ी का लाउड तो इतना स्पीड तेज नहीं था कि वो बाहर तक सुनाई दे। वो गाड़ी के अंदर किस स्पीड में था, किस लेवल पे था, कितनी वॉल्यूम थी, वो मैं बता नहीं सकता। गाड़ी से बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी म्यूजिक की। बाकी जो गाड़ी की डेड बॉडी की आवाज आ रही थी वो तकरीबन 100 मीटर के आसपास तक हम सुन सकते थे। 100 मीटर से दूर से पता लग रहा था कि वो गाड़ी आ रही है और उसमें कोई आवाजें आ रही हैं। तो तकरीबन मैं उसको बेगमपुर तक ले गया हूँ। मैं 3 PCR मेरे से आमने सामने से क्रॉस हुई हैं, लेकिन कोई ज्यादा तौर पे मदद नहीं मिली है। वो प्रशासन मेरे को झूठा समझ रहा था, या मेरे पे विश्वास नहीं किया, या उसने वो गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन जिससे भी मैंने बताई या नंबर बताया या गाड़ी के बारे में बताया, उन्होंने आगे शेयर नहीं की। इस बात के बारे में नहीं बता सकते मैम। दीपक जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पूरे देखा कि एटलीस्ट 20 मिनट के लिए ऐसे पूरा चक्कर काट रहे थे ये लोग, क्या उस समय में कभी भी आपने बॉडी गाड़ी के अंदर देखा? हाँ जी, नहीं, गाड़ी के अंदर बॉडी नहीं देखी मैंने 3:18 से लेके जिस टाइम तक बॉडी के तकरीबन आधे घंटे तक उसके पीछे रहा हूँ, जब तक बॉडी उसके अंदर थी। और आधे घंटे के बाद जब उसने बॉडी डाल दी है या निकल गई है गाड़ी के नीचे से, उसके बाद ही मैं उसके पीछे रहा हूँ तकरीबन और आधे पौने घंटे के बाद तक। मैं उसको यहाँ बेगमपुर रेड लाइट से क्रॉस होने के बाद तब PCR ने उसको नहीं पकड़ना, तो मैं भाई प्रशासन पकड़ना नहीं चाह रहा या मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा या कोई एक्टिविटी प्रशासन साइड से होनी हो रही है, तो मैं वहां से अपनी गाड़ी भी वापस U-टर्न लेके मैं अपनी शॉप पे 5 बजे पहुंच गया था मैम। उसके बाद फिर ना तो मेरे पास कोई प्रशासन का फोन आया था और ना कोई स्टेटमेंट नोट हुई थी। बस मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो मीडिया को ही दी है। मेरी आखिरी सवाल यही है दीपक जी कि क्या आपने, ये न्यू ईयर के दिन था, तो क्या आपने एक बार भी एक दिल्ली पुलिस का पेट्रोल वैन देखा था उस रोड पे? हाँ, पेट्रोलियम तो चली रही थी मैम। उनकी 3 PCR मेरे सामने से गुजर रही हैं 10 किलोमीटर के अंदर, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। वो किस कारण नहीं है वो नहीं बता सकते ना मैम। जब 10 किलोमीटर के अंदर मेरे को 3 PCR मिल रही हैं, तो PCR तो घूम रही है, लेकिन वो घूम ही रही है। एक्टिव भी तो होना चाहिए ना मैम। गाड़ी उनके सामने से निकल रही है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास पहली बीटी पे ही लग जाती है, जो मैंने 3:18 पे 20 मिनट पे मैंने कर दी थी। और तकरीबन मैं 4:15 साढ़े 4 बजे के आसपास से वहाँ बेगमपुर से रिटर्न हुआ हूँ। तकरीबन उसके 20-25 मिनट बाद मैं दुकान पे पहुंचा हूँ। 5 बजे मैं अपनी दुकान पे पहुंचा हूँ। तो उस बीच कहीं ना कहीं तो पुलिस को ये अंदाजा होना चाहिए ना कि मैं संपर्क में रहा हूँ। बिल्कुल कम से कम 18 से 20 कॉल मेरी PCR वालों से हुई है, कंटिन्यू चलती रही है। कभी मैं कर रहा हूँ, कभी वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ तकरीबन उन्होंने भी किया है। मेरी अकेले मैंने 20 बार नहीं किया, उन्होंने और मैंने जो मिलकर कॉल है वो कम से कम 20 बार के आसपास कॉलिंग हुई है। जी, दीपक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।